वाइट टॉर्चर इसके नाम की तरह ही काम करता है, जहां मुलजिम को एक ऐसी कैद में रखा जाता है जहां की कोठरी, कपड़े और खाना सब सफ़ेद होता है। यहाँ तक कि पहरेदारों के लिबास भी। बत्ती 24 घंटे चालू रहती है और कोई एक भी शब्द नहीं बोलता है। सफ़ेद के अलावा दूसरा और कोई भी रंग आरोपी को देखने नहीं दिया जाता है। इसमें चोट शरीर पर नहीं दी जाती है आम सजाओं की तरह, बल्कि सीधा दिमाग में दी जाती है, मनोवैज्ञानिक रूप में। एक बार ऐसे ही एक आरोपी को यह सजा हुई थी, जहां उसे 8 महीने तक वाइट टॉर्चर किया गया, जिसके बाद जब उसे छोड़ा तो वो एक अलग ही आदमी बन गया था। वो अपने माँ बाप का चेहरा तक नहीं पहचान पाया। इस सजा में भले शरीर पर चोट ना दी जाए, पर दिमागी चोट अकल्पनीय है। फॉलिंग पहाड़ी से धक्का मारकर सजा देना सदियों से परेशानी खड़ी करने वाले लोगों के लिए साधारण समाधान रहा है। इस सजा में बाकी सजाओं के मुकाबले बहुत कम दर्द मिलता है। क्रश्ड बाय एलिफेंट हाथी के पैर से कुचलना साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की मशहूर और अजीबोगरीब सजा थी, जहां हाथियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि उनका वार सटीक पड़े। इस सजा को अलग अलग तरह से दिया जाता था, जैसे हाथी का पैर सीधा आरोपी के सर पे रखे जाना, जिससे तुरंत मौत हो जाती थी, और एक तरीका था जिसमें हाथी पहले आरोपी के हाथ पैर को कुचलता था, जो ज्यादा दर्दनाक था। गुलेटिन गुलेटिन को खासतौर पर फ्रांस में इस्तेमाल किया जाता था 18वीं सदी के अंत में। इसमें आरोपी को घुटनों के बल बिठाया जाता था, हाथ पैर बांधकर, और उसके सर को लकड़ी की कॉलर के अंदर डाला जाता था, और ऊपर से भारी धारदार ब्लेड गिराया जाता था, जिससे तुरंत मौत हो जाती थी। फायरिंग स्क्वाड मुलजिम को तय जगह पर लाया जाता, मैदान, यार्ड या दीवार के पास। फिर उसे खंबे या कुर्सी से बांध दिया जाता, या खड़े रहने को या बैठने को कहा जाता। कुछ मामलों में आरोपी के आंखों पे पट्टी भी पहनाई जाती। उसके बाद कुछ दूरी से 5 से 12 सिपाही एक साथ गोली चलाते, दिल के पास या पीठ पर। थंब स्क्रूज थंब स्क्रू एक दो पेंच वाला लोहे का बना एक शिकंजा हुआ करता था। आरोपी के अंगूठों को दो लोहे की प्लेटों के बीच रखा जाता था, फिर धीरे धीरे पेंचों को कसा जाता था, जो बहुत दर्दनाक होता था। इससे टिश्यूज, नसें और कभी कभार हड्डियां पिस जाती थी, अगर उसे बहुत ज्यादा टाइट कर दिया हो तो। बेस्टिनेडो बेस्टिनेडो में आरोपी के पैरों के तलवों पर लगातार मारा जाता था, डंडे, रॉड, छड़ी या चाबुक से। तलवों की नाजुक होने की वजह से दर्द बहुत ज्यादा और तुरंत होता था। इसके मारने के साफ निशान नहीं दिखते थे, पर यह इंसान का दोबारा चल पाना बहुत कठिन कर देता था। टारिंग एंड फेदरिंग इसमें आरोपी के ऊपर गर्म तार डाल दिया जाता था, और उसके बाद उसके ऊपर पंख डाल दिए जाते थे। तार त्वचा जला देता था। उसके बाद आरोपी को पूरे शहर में घुमाया जाता था। पंखों से ढका इंसान बड़ा अजीब लगता था। युबित्सुमे ये सजा जापान में दी जाती थी। इसमें आरोपी की छोटी उंगली का एक भाग काट दिया जाता था। ये सजा मौत के लिए नहीं, बल्कि मुलजिम को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए दी जाती थी, और बार बार अपराध करने पर एक हिस्सा और काट दिया जाता था, और बदकर मुजरिम अपनी कई उंगलियां कटवा बैठते थे। चाइनीज वाटर इसमें आरोपी को एक जगह पर बांधकर लिटा या बिठा दिया जाता था। पानी की एक एक बूंद आरोपी के सिर पर या मुंह पर गिरती थी, पर उसके गिरने का कोई तय समय नहीं होता था, ताकि आरोपी उसकी भनक न लगा पाए। इससे गंभीर मानसिक पीड़ा मिलती थी। इससे आरोपी की बेचैनी और घबराहट बढ़ जाती थी, मेंटल ब्रेकडाउन भी हो जाता था। पर यह सजा चाइना में दी जाती थी, इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है, और ये नाम यूरोप में मशहूर हुआ था। बेसिल सेकंड ब्लाइंडिंग ये सजा बेसिल 2 के नाम पर पड़ी थी, जो बाइजेंटीन शासक था, जिसने 14-15 हजार बल्गेरियन सिपाहियों को पकड़ लिया था। उनकी हार के बाद पकड़े हुए सिपाहियों को 100 के दल में बांट दिया जाता था, जिसमें से 99 सिपाहियों को अंधा कर दिया जाता था, जबकि एक सिपाही की एक आंख रहने दी जाती थी, ताकि वो बाकी सबको घर ले जा सके। और बताया जाता है कि जब बल्गेरिया के शासक ने अपनी सेना को वापस आते देखा तो उसे दौरा पड़ गया, और बाद में वो मर भी गया। पिच कैपिंग में इंसान के सर पर गर्म पिघला हुआ डामर पिच डाला जाता था, जिसको टोपी से ढक दिया जाता था ठंडा होने तक। जब डामर ठंडा हो जाता तो उसे सर से उखाड़ लिया जाता, जो आरोपी को बहुत ज्यादा पीड़ा में छोड़ता था। कुछ लोग दर्द और इन्फेक्शन से बाद में मर जाते थे, और कुछ लोगों को आजीवन निशान के साथ रहना पड़ता था। हेरेटिक फोर्क इसके नाम की तरह ही साफ है कि एक लोहे का यंत्र होता था, जो आरोपी के गले पे पहना दिया जाता था, जिसके दोनों तरफ सीधे कांटे लगे होते थे, जिससे इंसान अपना सर सीधा नहीं कर पाता था। उसे सर पीछे की ओर रखना पड़ता था, कांटों के उसके गले में भुकने से बचने के लिए। इससे आरोपी की गर्दन और जबड़े में बहुत ज्यादा दर्द होता था, और इस सजा से यातना बहुत मिलती थी। स्ट्रेपेडो स्ट्रेपेडो को कोरडा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आरोपी के हाथ को उसके पीछे बांध दिया जाता था, और कलाइयों पर रस्सी बांधकर ऊपर लटका दिया जाता था। और ऐसे कोण पे लटकाने की वजह से आरोपी के कंधे दर्दनाक तरीके से डिसलोकेट हो जाते थे, और अगर ऐसा नहीं होता था तो उसके पैरों पर और वजन डाला जाता था।
स्पेनिश डोंकी। स्पेनिश डोंकी एक लकड़ी की काठी हुआ करती थी जो ऊपर से नुकीली होती थी, जो लकड़ी के पैरों के ऊपर लगी होती थी। आरोपी को उस पर बिठा दिया जाता था और पैरों में वजन पहना दिया जाता था। इसमें भी गुरुत्वाकर्षण आरोपी को नीचे खींचता था। ड्राइंग एंड क्वार्टरिंग। ड्राइंग और क्वार्टरिंग बड़ा ही कुख्यात तरीका था सजा देने का। आरोपी को घोड़े के पीछे बांधकर फांसी तक लाया जाता, फिर लटका दिया जाता। उसके बाद घोड़ों को उसके शरीर से बांधकर उन्हें अलग अलग ओर दौड़ाकर शरीर के 4 टुकड़े कर दिए जाते। ये सजा खाली राजद्रोहियों को मिलती थी और 1867 में इस सजा को खत्म कर दिया। आयरन मेडन। आरोपी को इंसानी आकार वाले लोहे के ताबूत में लिटा देते थे जिसके अंदर लोहे की कीलें लगी होती थी। जब दरवाजा बंद करते थे तो वो कीलें शरीर में घुस जाती थी। आरोपी धीमे धीमे मर जाता था, जख्मों, दहशत और घुटन से। जूडास क्रैडल। जूडास क्रैडल या जूडास चेयर एक लकड़ी की या लोहे की नुकीली कुर्सी होती थी, पिरामिड के आकार की। आरोपी को रस्सी या चेन से बांध दिया जाता था और धीमे धीमे नीचे लाया जाता। ग्रेविटी और आरोपी का भार धीमे धीमे उसे और नीचे खींचते थे, जिससे वो कुर्सी उसे चीर देती थी। पोएना कली। बोरी में बंद कर सजा देना यह एक अजीबोगरीब तरीका था सजा देने का, जिसमें आरोपी को एक बोरी में बंद कर दिया जाता था कुकुर, बंदर, सांप या मुर्गे के साथ, और पानी में फेंक दिया जाता था। और अगर जानवर कठित को नहीं मारते थे तो पानी मार देता था। द रैक। इसमें आरोपी को एक तख्ते पर लिटा दिया जाता था और उसके हाथ पैर को 2 रोलरों से बांध दिया जाता था, एक रोलर सर पे और एक पैर पे। फिर उन रोलरों को घुमाया जाता था जिससे हाथ पैर खिंचते थे और इसके नतीजेवश आरोपी के कंधे और पैर डिसलोकेट हो जाते थे और उसके मसल्स और लिगामेंट फट जाते थे। कैथरीन्स व्हील। एक बहुत बड़ा लकड़ी का पहिया होता था, कभी कभार खंबे के ऊपर टंगा हुआ। उस पे आरोपी को बांध देते थे और उसके हाथ पैर तीलियों के बीच फंसा देते थे और एक जल्लाद सरिये से या हथौड़े से आरोपी के हाथ पैर पर वार करता था। इम्योरमेंट। इम्योरमेंट का मतलब होता है दीवार में चिनवा देना। इसमें दीवार के पीछे इतनी जगह बनाते थे कि आरोपी उसमें फिट हो जाए। अगर सजा मौत की होती थी तो इसे पूरा बंद कर दिया जाता था और खाना पानी कुछ नहीं दिया जाता था ताकि दोषी दम घुट के मर जाए, वरना थोड़ी जगह छोड़ देते थे और थोड़ा बहुत खाना उसी से देते थे। पीने फोर्टे एट ड्योर। इसमें आरोपी को एक जगह पर लिटा दिया जाता था और हाथ पैर बांध दिए जाते थे। फिर उसके ऊपर भार रखा जाता था जैसे पत्थर या लोहा, और फिर वजन धीरे धीरे बढ़ाया जाता। इससे सीने पे बहुत वजन पड़ता था जिससे पसलियां टूट जाती थी, भारी अंदरूनी चोटें आती थी या फिर मौत भी हो जाती थी। पियर ऑफ एंग्विश। एक नाशपाती के आकार का एक लोहे का औजार जिसके कई कब्जे होते थे, जिसको आरोपी के मुंह में डाल दिया जाता था और उसके पेंच धीरे धीरे घुमाए जाते थे जिससे वो धीरे धीरे खुलता था और इससे बहुत ज्यादा दर्द होता था। स्नेक पिट्स। इसमें आरोपी को सांप के बिल में डाल दिया जाता था जहां से वो बाहर न निकल सके, कभी बांध कर कभी बिना बांधे भी। बिल में सांपों की अलग अलग प्रजातियां होती थी और बिल की परिस्थिति नमी भरी और अंधेरी होती थी। सांप पहले अपने बचाव में डसना शुरू करते थे। आरोपी की सांप के डसने से डर, पानी की कमी, भूखमरी या इन्फेक्शन से मौत हो जाती थी। डैमनेशियो एट बेस्टियस। इसका मतलब होता है शिकार दरिंदों का। ये सजा गंभीर अपराध करने वालों को, गुलामों को या जंग के कैदियों को दी जाती थी। दंडित को अखाड़े में लाया जाता था, बंधा हुआ या बिना ढाल के। बिना हथियार के जंगली जानवरों को उस पर छोड़ा जाता, जैसे शेर, भालू, भेड़िए, और वो जानवर पहले से भूखे रखे जाते थे और भड़काए हुए होते थे, और सजा लोगों के मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत की जाती थी। साल्ट टॉर्चर। नमक से यातना देने में आरोपियों की पहले से क्षतिग्रस्त त्वचा पर नमक रगड़ते थे जिससे असहनीय दर्द होता था। कुछ मामलों में आरोपियों को बहुत ज्यादा नमक खिलाया जाता था, थोड़े पानी या बगैर पानी के साथ। इससे बहुत ज्यादा प्यास, डिहाइड्रेशन और शारीरिक कष्ट मिलता था। बॉयलिंग। जैसे इसके नाम से साफ पता चलता ही है, दंडित को एक बड़े मटके में उबलते पानी, तेल या डामर में डाल देते थे और भीषण तजुर्बे के लिए ठंडे तरल में डालते थे जो धीरे धीरे गर्म होता था। कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि कुछ लोग 2 घंटे तक उबले थे मरने से पहले। ग्रिड आयरन। ग्रिड आयरन एक ग्रिल हुआ करती थी लोगों को भूनने के लिए। ये लोहे के जंगले के जैसी लगती थी जिसको आग या जलते शोलों के ऊपर रखा जाता था और उस पर आरोपी को लिटा दिया जाता था। कुछ लोगों को पहले तेल में भी झोंक देते थे। कील हॉलिंग। ये सजा खास तौर पर सेलरों के लिए बनाई गई थी। अपराधियों को रस्सी से बांधकर पानी में फेंक दिया जाता था और एक छोर से दूसरे छोर तक घसीटा जाता था। कुछ लोग इस दौरान डूबने से या अंदरूनी चोटों से ही मर जाते थे। जिनको ये सजा मिलती थी वो बड़ी बेरहमी से जहाज के निचले हिस्से से कट जाते थे।
इम्पेलमेंट ये बड़ी खतरनाक सजा थी। इसमें एक खूंटा जमीन में गड़ा होता था जो ऊपर से नुकीला होता था। आरोपी को उसके ऊपर बिठाया जाता था। नुकीला सिरा आरोपी के अंदर घुस जाता था और धीरे धीरे उसे चीर देता था। इसमें आरोपी की मौत होने में कई घंटे लग जाते थे। ये जूडास क्रेडल से मिलता है पर यह खास तौर पर मौत की सजा देने के लिए बनाया गया था, जबकि जूडास क्रेडल खास तौर पर यातना देने के लिए। सॉइंग इसमें आरोपी को बहुत कस के बांध दिया जाता था। कुछ विवरणों में उल्टा लटका दिया जाता था। ये इसलिए क्योंकि माना जाता था कि ऐसा करने से अहम अंगों से खून दूर रहेगा, जिससे मौत धीमे होगी। फिर हाथ आरी से आरोपी को काटना शुरू किया जाता था, धीमे धीमे, एक बार में नहीं, सजा को लंबा खींचने के लिए। लिंगची लिंगची या स्लो स्लाइसिंग या डेथ्स बाय थाउजेंड कट्स इस सजा को चाइना में दिया जाता था, जिसमें दंडित को खंबे से बांध दिया जाता था और धीरे धीरे शरीर की खाल और हिस्सों को हटाया जाता था, जिसमें आखिरी वार सर या दिल पे किया जाता था। फ्लेइंग मुलजिम को पहले बांध दिया जाता था ताकि वो हिल न सके। फिर उसके शरीर से खाल खींच ली जाती थी, कई बार जिंदा और कई बार मरने के बाद। खाल एक साथ नहीं बल्कि हिस्सों में खींची जाती थी। भारी आघात और सारा खून बह जाने से आरोपी की मौत हो जाती। ब्रेजन बुल या ब्रॉन्ज बुल एक कांस्य का बैल बनाया गया था जिसमें आरोपी को डाल सकें। फिर उसमें नीचे से आग लगा दी जाती और आरोपी अंदर खरामा खरामा करके मरता। यह सजा पूरी जनता के सामने दी जाती थी और जब अंदर से आरोपी चिल्लाता था तब बाहर बैल की हुंकार सुनाई देती थी, जिससे वहां मौजूद लोगों का मनोरंजन हो। एज़टेक हार्ट रिमूवल ये एक सजा से ज्यादा एक बलिदान था, पर किसी सजा से कम नहीं था, क्योंकि ये लोगों से जबरदस्ती करवाया जाता था। ये खास तौर पर जंग के कैदियों से और अनुष्ठानिक लड़ाइयों फ्लावर वॉर के कैदियों से करवाया जाता था। ये रस्म स्टेप पिरामिड के सबसे ऊपर होती थी। कई पादरी इसमें आते थे। इंसान को पत्थर की वेदी पर लिटा दिया जाता। सहायक हाथ पैर बांध देते। एक पादरी इस रस्म को अंजाम देता था। इंसान का दिल धड़कता ही निकाल लिया जाता था और फिर उस दिल को सूरज की ओर किया जाता था। ब्लड ईगल दोषी की पीठ पर चीरा लगाया जाता था ताकि पसली तक पहुंच सके। फिर उसे तोड़ और मोड़ कर पंखों का आकार दिया जाता और चोट देने के लिए उस पर नमक डाला जाता और आखिरी में फेफड़ों को उसी पसलियों के ऊपर पहना दिया जाता और प्रभाव के लिए। पर इस बात पर विवाद होता है कि यह सजा सच में भी थी या फिर सिर्फ किस्से कहानियों में ही थी। ग्रोइंग बैम्बू इसमें आरोपी को जमीन पर बांध देते थे छोटे बैम्बू के ऊपर। बैम्बू सही हालातों में बहुत तेजी से उगता है, इसलिए सजा देने वालों का यह मानना था कि बैम्बू जब उगेगा तो इंसान को चीर के उगेगा, जो बहुत भयानक होगा। पर यह सजा सच में कभी दी भी जाती थी या नहीं, इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। रैट टॉर्चर ये बड़ा ही अनोखा तरीका था सजा देने का, जिसमें आरोपी के ऊपर भूखे या रोगग्रस्त चूहों को रखकर डिब्बे से ढक देते थे। उसके बाद उस डिब्बे को ऊपर से गर्म किया जाता ताकि चूहा वहां से निकलने की कोशिश करे, और जब उसे कोई जगह ना मिले तो आरोपी के मांस को कुतर कर उसके शरीर से बाहर निकले। स्कैफिज्म सबसे खतरनाक और दर्दनाक सजा थी। इसमें आरोपी को दो नावों के बीच फंसा दिया जाता और फिर बहुत सारा दूध और शहद खिलाया जाता। ये सुनने में ज्यादा भीषण नहीं लगता है, पर इससे खतरनाक डायरिया हो जाता था। और ऊपर से आरोपी के ऊपर भी दूध और शहद उड़ेला जाता और उसके बाद उसे सूरज में ठहरे पानी में छोड़ दिया जाता। गंदगी, मिठास और सड़ता हुआ मांस कीड़े मकोड़ों को वहां पर खींचा ले आता। आरोपी निश्चित रूप से मर जाता था, पर इसमें कई दिन लग जाते थे और इस पूरी प्रक्रिया को बार बार किया जाता था। मौत की वजह होती थी डिहाइड्रेशन, बहुत ज्यादा समय सूरज में रहने से, या काटने या डंक के घावों की वजह से। We must put politics aside, stop the partisanship,